अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि सीनियर सहाफ़ी हैं समी इब्राहिम, उनको थप्पड़ मारा गया। वफाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी उनकी जानिब से, और इसके ऊपर सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद भी हो रही है और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें भी हो रही हैं। लेकिन लाहौर के सहाफ़ी सख्त गुस्से में है इसके ऊपर। मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसके ऊपर एहतजाज किया गया और वैसे भी एक गम व गुस्सा पाया जाता है। इखलाक बाजवा साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ। बाजवा साहब, क्या कहेंगे, इस एक्ट को किस तरह से देखते हैं? वैसा भी इंतहाई कशीदा सूरत हाल है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। आप देखिए, सहाफ़ी का काम होता है रिपोर्ट करना और वो रिपोर्ट करता है। तो इससे कबल भी जहाँ पर आज हम यहाँ पर खड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या कुछ नहीं कहा गया, मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के हवाले से क्या कुछ नहीं सहाफ़ियों ने कहा। लेकिन कभी ऐसा रवैया और ऐसा जो इकदाम था कभी नहीं उठाया गया। ये पहली हुकूमत है जो सहाफ़ियों को थप्पड़ मारने पर उतर आई है और हम इसकी शदीद तरीन मजम्मत करते हैं। ये इकदाम जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, मीडिया ने इन लोगों को ऊपर लाए थे, ठीक है। और मैं ये मुतालबा करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि वो फौरी तौर पर फवाद चौधरी से इस्तीफ़ा लें। खुद भी मीडिया से ही ताल्लुक़ रहा है इनका और आप भी एक चैनल से वाबस्ता रहे, वहाँ पर ये प्रोग्राम भी करते रहे। लेकिन अब इनका ये रवैया कैसा, किस नज़र से देख रहे हैं इसको? मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि आज जमहूरी हुकूमत ने आमराना दौर की याद ताज़ा की है, क्योंकि जमहूरियत में जो लोग हुकूमत में होते हैं उनको तनकीद बर्दाश्त करने का अपने अंदर मादा पैदा करना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ख़ुद भी सहाफ़ी रहे हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर वो एंकरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। तो अगर कोई सहाफ़ी किसी हुकूमती इक़दाम पर तनकीद करता है या कोई इल्ज़ाम लगाता है तो उसका जवाब दलील से देना जायज़ बनता है, थप्पड़ से देना जायज़ नहीं बनता। तो जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। हम जब छोटे थे हम सुनते थे सहाफ़ियों पर जो आमरीत के दौर में कोड़े बरसाए जाते थे, अब जमहूरियत के दौर में वज़रा थप्पड़ बरसा रहे हैं, तो ये बिल्कुल नामुनासिब रवैया जिसकी मज़म्मत करनी चाहिए। सर इमदाद शमरो साहब, आप बताएँ, आपने भी देखे भी हैं बल्कि इसी जमहूरी हुकूमत के एक वज़ीर के साथ भी आपका मामला हो गया था, फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ। अब ये इत्तलात के वज़ीर भी रहे हैं, अब साइंस के हैं, लेकिन रवैया इनका क्या है? यार मैं सोचता था कि फयाजुल हसन चौहान साहब एक पीटीआई हुकूमत की मतलब मैक्सिमम शक्ल हो सकते हैं, लेकिन फवाद चौधरी उनसे आगे बढ़ गए हैं। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आपके ऊपर जो तनकीद हो रही है उस तनकीद का आप जवाब दे सकते हैं। प्लेटफॉर्म आपके पास एक नहीं कई मौजूद होते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आपको वन साइडेड आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग रहा है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने समी इब्राहिम के मुतालिक जो ट्वीट्स किए थे वो भी कुछ ऐसे अजीब व गरीब थे कि बंदा उसको बयान नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ तक तो बात शायद लोग इग्नोर कर रहे थे। लेकिन ये चीज़ जो टॉर्चर है सोसाइटी के अंदर, ये उसको प्रमोट कर रही है। वो वज़रा का रवैया, हुकूमत का रवैया, हुकूमत होती ही बर्दाश्त करने के लिए, अपोजिशन तनकीद करती है। मीडिया को यही पीटीआई थी कहती थी कि मीडिया हुकूमत की सबसे बड़ी अपोजिशन होती है। तो आज जब मीडिया अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, मुमकिन है मीडिया कहीं से ज़्यादा आगे बढ़ जाती हो, लेकिन पीटीआई के हक में मीडिया कितनी आगे बढ़ गई थी ये भूल गए हैं। पीटीआई के हक में मीडिया मुकम्मल तौर पर पार्टी बनी थी, तब इनको अच्छा लग रहा था। अब अगर मीडिया पर तनकीद होती है इन पर तो ये हाथ उठाने पर उतर आए, तो ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। किसी तौर पर भी ये रवैया चाहे सोसाइटी के किसी भी हिस्से में ये काबिल कबूल नहीं है। ये तशद्दुद को हवा देगा, वो तशद्दुद जो इंतहा पसंदी की तरफ धकेलता है। शख्स को वजारत पर रहने का हक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसे शख्स को वजारत। सिर्फ इसको क्यों, बाकी जो आप देखते हैं ना टीवी टॉक शोज़ पे आके कहते हैं लटका दो, उड़ा दो, फांसी लगा दो। एक और शेख रशीद साहब हैं जिस तरह के बयानात देते हैं, यानी वो जो कानून और आइन सब को तहस नहस करके सियासी मुखालफिन को या मीडिया को रौंदने पर तुले हुए वो सारे सिर्फ ये नहीं। सादिया, आप भी बीट करती हैं, असम्बली भी जाती हैं, पीपल्स पार्टी को भी कवर करती हैं। ये रवैया कैसा है कि जो आप सहाफ़ियों से इख्तलाफ है, लेकिन इख्तलाफ इस हद तक पहुंच जाना कि किसी को जाके थप्पड़ मार देना एक तकरीब में जाके, इस तरह से, इसे कैसे देख? अच्छा फ़ारूक, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो सबके लिए है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपकी नापसंदीदा बात की गई है, आपके मुखालिफ बात की गई है, तो आप उसका इस तरह से आप उसको पेश आएँ। सहाफ़त के साथ जो हमारे सियासतदानों ने किया है, आई थिंक उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा कसूर है, क्योंकि हम लोग आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। हम लोग चुप करके बंद कमरों में जाके सुलह करते हैं, सफाई करते हैं, उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं। अगर इस तरह के वाक़यात को रोकना है तो आपको बाकायदा अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। और इंतहाई शर्मनाक बात है कि पीटीआई वाले जितने भी
वुज़रा हैं उनका एक रवैया बन चुका है कि अगर उनके मुखालिफ बात की जाती है, उनके लिए ऐसी नापसंद बात की जाती है तो वो या तो आपको गाली देते हैं या फिर इस तरह से आपके साथ मारपीट करते हैं। तो इंतहाई शर्मनाक बात है। इमरान खान को इसका नोटिस लेना चाहिए, सहाफ़त की इज़्ज़त करनी चाहिए और सहाफ़ियों की इज़्ज़त करनी चाहिए। बिल्कुल, सहाफ़ियों की और सहाफ़त की दोनों की इज़्ज़त करनी चाहिए। बिलाशुबा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने का मामला है और फवाद चौधरी की जानिब से ये जो हरकत आई उसके ऊपर लाहौर के क्या मुल्क भर के सहाफ़ी उनमें शदीद एहतजाज भी उन्होंने किया और गम गुस्सा भी पाया जाता है। इस हवाले से लाहौर की सहाफ़ती तंजीमों का ये मुतालबा भी सामने आया है कि फवाद चौधरी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।